हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं आज क्या था न्यूज़पेपर में। सो टुडे इज 14th नवंबर। सबसे पहले तो बहुत अच्छी न्यूज़ ये थी कि गढ़चिरौली में जो हमारी फोर्सेस ने किया है, रियली कमेंडेबल। बट उसी साथ एक दुखी न्यूज़ भी थी जो मणिपुर में हुआ है बेसिकली। एंड इट्स रियली अ कावर्ड अटैक। तो जो भी है उसमें भी हम फिलहाल नोट्स बनाने जैसा कुछ नहीं था। पेज वन पे एक एयर बबल का दे रखा था। देखिए बहुत डायनामिक टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ चेंजेस होंगे, बहुत कुछ खुलेगा, काफ़ी कंट्री के साथ खुलता रहेगा, किसी साथ बंद होता रहेगा। तो उसका अभी नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर पेज 9 पे जब जहाँ COP26 का दे रखा था, वैसे तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफ़ी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, प्रीलिम्स के लिए, ग्लासगो फैसिलिटी। देखिए अगर आप ये इसको सर्च भी मारेंगे कहीं नहीं दिखेगा क्या है कि एक डिमांड रखी है आइलैंड नेशंस ने और कंट्रीज़ की, जो अफ्रीकन यूनियन की है, कि एक एस्टैब्लिशमेंट की जाए ग्लासगो फैसिलिटी, जो मनी देगी उन कंट्रीज़ को जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। और ये जो मनी होगा वो अडेप्टेशन फ़ंड जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई नया है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, अडेप्टेशन फ़ंड हम डेट बता देंगे। इसमें अडेप्टेशन फंड में क्या होता है कि फाइनेंस किया जाता है बाय डेवलप्ड कंट्रीज। तो उसी का पार्ट वो कह रहे हैं कि एक ग्लासगो फैसिलिटी बनाई जाए, ये उन नेशंस के लिए जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। बट फिलहाल अभी इसके ऊपर कोई भी कमिटमेंट्स नहीं हुई है, ये याद रखिएगा। एक पेज 10 पे था मध्य प्रदेश की, आपने न्यूज़ देखी होगी, जिसमें वो हबीबगंज का जो है नाम चेंज कर रहे हैं रेलवे स्टेशन का। तो उसके अंदर एक गौंड कम्युनिटी के बारे में दे रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ पॉइंट्स कि जो गौंड कम्युनिटी है ना, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। इनकी पॉपुलेशन की बात की जाए तो 1.2 करोड़ है। और ये कम्युनिटी कहाँ कहाँ पे स्प्रेड है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। उसके बाद आते हैं साइंस पेज पे। थोड़ा सा आपको मैं पहले ही भी ये बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया होगा या आपने नहीं सुना होगा तो नोट्स बना लीजिएगा। क्या होता है, जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं ना, जब वो अपनी लाइफ के एंड पे आते हैं तो वो अपनी ग्रेविटी के अंदर ही समा जाते हैं, बिल्कुल कोलैप्स हो जाते हैं। तो जब वो अपनी ग्रेविटी के अंदर ही समा जाते हैं तो उसको कहा जाता है ब्लैक होल। अब क्या होता है कि ब्लैक होल के दो पोर्शंस लगा लीजिए या दो पार्ट्स लगा लीजिए। पहला तो उसका जो कोर है उसको कहा जाता है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पे जितना भी स्टार का, उस स्टार का जितना भी रेमिनेंट्स थे, जो भी उसके अंदर जो भी बचा कुचा था, जो समाया जाता है जिस जगह पे, उसको कहा जाता है कोर या सिंगुलैरिटी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये बहुत डेंस होती है, इन्फिनेटली डेंस होती है। दूसरा होता है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन एक इमेजिनरी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे है वो लाइन। जैसे हमने इक्वेटर और ये सब मेरिडियंस वगैरह एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रखी हैं, वैसी एक ये इमेजिनरी सरफेस है जो इस सिंगुलैरिटी को या उस कोर को, जो होराइजन मतलब इसको घेर रखा है जिसने, ठीक है, जो सराउंड कर रखा है जिसने इस सिंगुलैरिटी को, उसको बोला जाता है इवेंट होराइजन। ठीक है, और वहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई भी उस सरफेस को टच कर लेता है ना, मतलब उस जो कोर है उसके आसपास का जो सरफेस है जिसको इवेंट होराइजन कहा जाता है, उसको कोई भी टच कर लेगा तो वो उसी के अंदर समा जाएगा, ट्रैप हो जाएगा बेसिकली। कहते हैं अगर लाइट भी होती ना, लाइट, वो भी अगर वहाँ पे उस सरफेस को टच कर लेगी तो वो भी उस सिंगुलैरिटी के अंदर पुल हो जाएगी। अगर वो एक बारी इवेंट होराइजन को क्रॉस कर जाती है, मतलब लाइट भी बच नहीं सकती, लाइट भी उसके अंदर समा जाएगी। कहते हैं यही वजह है। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द रीज़न, या आपसे प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं, मेंस में भी पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या है कि हम सिंगुलैरिटी को नहीं देख सकते या ब्लैक होल के जो कोर है उसको नहीं देख सकते। सिर्फ यही वजह है कि अगर लाइट भी वहाँ पे आती है तो लाइट भी उसके अंदर समा जाती है। तो जब लाइट ही नहीं पड़ेगी तो हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए हम सरफेस के आसपास की जो चीज़ें हैं उसके जो घूम रही हैं उन्हीं को देख पाते हैं। उसके बाद एक साइंस पेज था। एक मिनरल आइडेंटिफाई हुआ था कुछ डिकेड्स पहले, दैट इज़ कॉल्ड डे माओइट। उसको कहते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता अर्थ सरफेस पे, बट बहुत मेजर रोल प्ले करता है वो इनसाइड द अर्थ। आपसे पूछा जा सकता है डे माओइट क्या है, याद रखिएगा एक मिनरल है। ठीक है, ये कहाँ मिला था? बेसिकली कुछ डिकेड्स अगो ओपरा डायमंड माइन है बोट्सवाना में, अफ्रीका में है बोट्सवाना, वहाँ मिला था। तो कहते हैं ये जो मिनरल है ये नॉर्मली वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता है अर्थ सरफेस पे, बट वो डीप इनसाइड हमारे मेंटल में, कोर में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल बड़ा प्ले करता है। ठीक है,
उसके बाद एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में देखिए उसमें S-400 का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है, ये देख लीजिएगा ज़रा। वो कहता है इसमें अब क्या होगा, स्मॉल इन्वेस्टर जैसे हम लोग हैं, आप आम आदमी जो हैं, वो अब वो भी बाय और सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स। हम डायरेक्टली उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हमें जो इंटरमीडिएरीज़ होते हैं ना, जो ये म्यूचुअल फंड्स कंपनीज़ होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बजाज म्यूचुअल फंड्स हैं या आदित्य बिरला के खुले हुए हैं या किसी कोई भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं म्यूचुअल फंड्स की। हम क्या करते थे कि उनको पैसे देते थे, वो आगे लगाया करते थे, शेयर मार्केट में लगाते थे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, वो अपनी इच्छा से आपका पैसा लगाया करते थे। अब क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हम लोग जैसे हैं, वो डायरेक्ट खोल सकते हैं अपना अकाउंट और हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। ठीक है? अब ये इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, दोनों को बेनिफिट देखना होगा कि एक हम आम आदमियों के लिए बेनिफिट क्या है, दूसरा हमने देखना होगा कि गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट क्या है, तीसरा हमने देखना होगा कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए क्या बेनिफिट है। तो देखिए हमारे को बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट अगर बोरोवर होगी, तो हमारे को एक सॉवरेन गारंटी मिल गई कि हमारे फंड्स जो हैं, जैसे अगर हम सपोज़ करें किसी बैंक में या किसी स्कीम्स में लगाते हैं, तो हमें ये नहीं पता, जैसे अब येस बैंक था, येस बैंक ऑल ऑफ सडन एकदम खत्म हो गया था। तो अब रिवाइव हो गया बात अलग है, बट एक बार तो खत्म हो गया था, तो हमारे डिपॉज़िट्स की कोई भी वैल्यू नहीं रहती। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं महाराष्ट्र में बीच में बंद हो गए थे या स्कैम में फँस गए थे या एकदम आउट ऑफ मनी हो गए थे। तो ऐसे ही कुछ नहीं पता कि कौन-सा बैंक कब खत्म हो जाए, तो हम लोगों को डर रहता है अपने पैसों का। बट यहाँ पे सॉवरेन गारंटी होगी, तो इसलिए ज़ीरो रिस्क है डिफ़ॉल्ट का। और उसमें क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं, एक बेटर इंटरेस्ट रेट देती हैं देन बैंक फिक्स्ड डिपॉज़िट। आप पैसा जमा तभी कराते हैं ना ताकि आपको उसके ऊपर कोई ब्याज मिले। तो बैंक के फिक्स्ड डिपॉज़िट इसलिए कराया जाता था। अब हमारे को पता है कि वहाँ पे पैसा भी हमारा सेफ है और हमारे को ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये तो हो गया जो आम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आरबीआई कहती है कि गवर्नमेंट को भी अपना अच्छा और क्या होगा, अब गवर्नमेंट के लिए या इकोनॉमी के लिए एक तो इन्वेस्टर बेस हमारा ब्रॉड हो जाएगा और रिटेल इन्वेस्टर्स को एनहांस हो जाएगी एक्सेस टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। अब क्या है कि गवर्नमेंट ने अपने एक इंटेंशन क्या है कि उनको 12 लाख करोड़ रुपए बोरो करने हैं मार्केट से 2022 मार्च 31 तक। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती थी कि हम बेस भी अपना इन्वेस्टर्स का बढ़ा करें ताकि हमारे को दिक्कत ना हो बॉन्ड परचेजेस में। और दूसरा इसको बेनिफिट क्या करेगा, इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होगा कि जब गवर्नमेंट के पास इतने सारे इन्वेस्टर्स होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो गवर्नमेंट को किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उससे क्या होगा, इंस्टीट्यूशंस के इन्वेस्टर्स के जो फंड्स हैं, जो आप म्यूचुअल फंड्स लगा लीजिए कंपनीज़ या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगा लीजिए, अब उनके पास फंड्स रहेंगे, नहीं तो अब अगर वो फंड्स उनके पास क्या होता है ना, बेसिकली गवर्नमेंट की जब सिक्योरिटीज़ निकलती है, तो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, वो अपने पैसे जो हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा देते हैं। तो जब वो पैसा वहाँ लग जाएगा, तो उनके पास इतना पैसा नहीं बचता है कि वो मार्केट में लगाएँ या बड़े-बड़ी कंपनीज़ में लगाएँ। तो अब क्या होगा कि अब छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स वहाँ पहुँच जाएँगे, 12 लाख करोड़ बहुत छोटी बात है हिंदुस्तान जनता के लिए। तो जनता जब 12 लाख करोड़ लगा देगी, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास बहुत पैसा पड़ जाएगा। तो वो अच्छी कंपनीज़ में वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास और रूम्स बन जाएँगे कि हमारे को इन्वेस्टमेंट्स की जगह कहीं और भी हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे लगा सकते हैं। तो उतना ही कंपनीज़ के पास भी पैसा फंड्स के लिए अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।